हेलो फ्रेंड्स, आई एम RPSC हेयर एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर और एक बहुत मज़ेदार चैप्टर भी डायमेंशनल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम डायमेंशंस की मदद से बड़े बड़े जो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाता है। आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे मेरे साथ समझ जाएंगे कैसे करना है। अभी तो हम इसकी डेफिनेशन और जो छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको सेकेंडरी और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ाऊँगा, जो कि आगे कंप्लीट चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस और आगे भी आपको बहुत मददगार होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और जो भी है उसके नोट्स आप बना सकते हैं, नहीं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अवेलेबल कर रखे हैं नोट्स, वहाँ से डाउनलोड करके उसको ज़रूर याद कीजिए, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस इज़ ए मेथड ऑफ डायमेंशंस, ये तो आपको पता ही है। एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जो कि रिसर्च वर्क में यूज़ होती है फॉर डिज़ाइन एंड फॉर कंडक्टिंग मॉडल टेस्ट्स। ओके, देयर आर 3 फंडामेंटल डायमेंशंस। फंडामेंटल डायमेंशंस वैसे 7 होते हैं, पर अभी हम 3 यूज़ करते हैं जिनसे बाकी अदर डायमेंशंस बनते हैं ना। तो लेंथ फॉर L, मास फॉर M एंड T फॉर टाइम। ओके, एंड जब हीट इन्वॉल्व होती है तो टेम्परेचर भी आ जाता है। नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सेकेंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, पर पहले अभी हम देख लेते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इनमें कुछ फॉर्मूले जो आपको पता नहीं है, जिसको सॉल्व करने के लिए कई बार हम बहुत रिसर्च भी करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें नहीं पता, जैसे डिस्चार्ज का नहीं पता हमें, तो मैंने वो आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। अभी हम देख लेते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ 4 टाइप की होती हैं। पहला है फंडामेंटल, जो कि बेसिक है, ये तो मैंने बता ही दिया है। दूसरा है ज्योमेट्रिक, ठीक है, इसमें आता है एरिया, और एरिया का फॉर्म डायमेंशन हमें पता ही है, L² होता है, एंड वॉल्यूम इज़ L³। दीज आर सिंपल, ठीक है। नाउ आते हैं काइनेमेटिक क्वांटिटीज़। काइनेमेटिक एंड फिर डी है डायनामिक क्वांटिटीज़। तो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक क्वांटिटीज़ में डिफरेंस होता है। ये काइनेमेटिक जो होता है वो डील विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों ही डील विथ स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, पर काइनेमेटिक्स में वो मोशन क्यों हो रहा है ये नहीं बताते, जबकि डायनामिक्स में वो फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है जिसके कारण मोशन हो रहा है। सो लेट्स गो फॉर द टर्म्स। काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ में पहला है वेलोसिटी, जो कि V से डिनोट होता है। इज सिंपल, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, LT-1। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज ओमेगा इज फॉर रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड सिंपल है, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए T इनवर्स आता है इसमें। एक्सेलरेशन A, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, दैट इज T-2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा से भी डिनोट होता है, ठीक है। जो स्टार मार्क्स हैं जैसे कि ये और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैं आगे जाके सभी को ठीक से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। सिंपल पहले बता देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, LT-2, एंड इन डायनामिक क्वांटिटीज़ फोर्स F, ML-T-2 एंड वेट W, ML-T-2। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या मेरे नोट से पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ, कुछ मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये भी काफ़ी सारी हैं, सभी लिख रखे हैं, सभी को अच्छे से आप लोग याद कर लें, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो लेट्स एक्सप्लेन। डिस्चार्ज Q is equal to A into V. Here A is for area and V is for volume. Q बराबर एरिया का डायमेंशन होता है L², और एंड वॉल्यूम का वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी का होता है LT-1, है ना। तो डिस्चार्ज का हो गया L3T-1, है ना, ठीक है। कुछ सीरियल वाइज हैं। पहले शेयर स्ट्रेस का देख लेते हैं। शेयर स्ट्रेस इज टाउ से डिनोट करते हैं इसको।
फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स का हमें पता ही है mL/T-2, m इंटू ए, m फॉर मास, a एक्सेलरेशन इज L/T-2, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का L²। तो इस हिसाब से शेयर स्ट्रेस का हो गया mL-1T-2, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक भी करते जाना, वैसे मैं सही लिख रहा हूँ, डोंट वरी। सेकंड आते हैं डायनामिक विस्कोसिटी पर। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, एक फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस, टाउ बराबर म्यू dV/dy, ठीक है। तो म्यू बराबर हो गया टाउ डिवाइडेड बाय dV/dy, है ना। टाउ दैट इज शेयर स्ट्रेस हम अभी निकाल चुके हैं, mL-1T-2 होगा। तो डायनामिक विस्कोसिटी का भी हो जाएगा म्यू बराबर, टाउ का रख लेंगे हम डायरेक्ट, mL-1T-2 डिवाइडेड बाय dV/dy। dV का हो गया वेलोसिटी L/T एंड dy का हो गया 1/L। तो मैं लिख ही देता हूँ, L/T मल्टीप्लाई बाय 1/L, है ना। L से L कट गया और ये T ऊपर चला जाएगा, तो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू का डायमेंशन बन जाएगा mL-1T-3। डायनामिक विस्कोसिटी सॉरी mL-1T-1, हाँ मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ mL-1T-1, ओके। एंड देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो इसका हमने निकाल लिया है अभी, डायनामिक विस्कोसिटी का क्या होगा mL-1T-1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है mL-3, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। m से m कट गया, L ऊपर गया, L²T-1, डायनामिक विस्कोसिटी का हो गया L²T-1। नाउ फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, elasticity that is Young's modulus is equal to ratio of shear stress divided by strain। सिंपल है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन होगा जो कि शेयर स्ट्रेस का हुआ, क्योंकि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ओके। सो इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन भी mL-1T-2 होगा, ओके। नाउ फॉर स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है W = वेट और फोर्स दोनों का सेम डायमेंशन होता है mL-T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम L3, mL-2T-2 स्पेसिफिक वेट mL-2T-2। प्रेशर इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स का वही mL-T-2 डिवाइडेड बाय एरिया L² mL-1T-2। एंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स वही mL-T-2 डिवाइडेड बाय L, L से L कट जाता है तो ये बन जाता है m-T-2। आप इनको बार बार डिराइव करके देखिए ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आप जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, रेले मेथड एंड बकिंघम थ्योरम, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये सब, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट शीट, लेट्स गो। वर्क एंड एनर्जी, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स का हो गया mL-T-2 मल्टीप्लाई बाय L, हेयर mL²T-2, ये हो गया वर्क का। पावर का होता है वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब वही mL²T-2 डिवाइडेड बाय L, देयरफॉर mL-T-2, ओके। मोमेंटम इज वेरी इजी, इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी
m into l t minus 1 इट्स मोमेंटम. एंड टॉर्क का फॉर्मूला आता है r क्रॉस f और आर एफ साइन थीटा तो रेडियन में आता है इसलिए डायमेंशन लेस होगा. देयरफॉर r का हो गया l इंटू एफ का m l t माइनस 2. देयरफॉर द फॉर्मूला इज m l स्क्वायर t माइनस 2 टॉर्क. ठीक है, इन सबको आप याद कर लीजिए जितने भी 25 हैं. नाउ डायमेंशनल होमोजेनिटी. इट इज़ सिंपल. होमो मतलब सेम. इसका डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब यही होता है कि इक्वेशन के दोनों साइड जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं, या कह सकते हो कि पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स विल बी इक्वल. तभी वो इक्वेशन को डायमेंशनल होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाएगा. तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, मतलब इक्वेशन का होमोजीनियस होना ज़रूरी है. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे एक एग्जांपल है v बराबर √2gh. ये सबको फॉर्मूला पता होता है. तो डायमेंशन ऑन LHS, डायमेंशन ऑफ LHS, v का पता है हमें क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. देयरफॉर इट इज़ L/T. नाउ फॉर RHS इज इक्वल टू दिया हुआ है √2gh. ठीक है, और लिख सकते हैं √2g का क्या होता है LT माइनस 2 है ना, एंड h हाइट का L. देयरफॉर इट इज़ √2 L स्क्वायर T माइनस 2. और वैसे 2 को हटा दो क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो इट इज़ एज ए कांस्टेंट हटा सकते हैं अपन. L स्क्वायर T माइनस 2 का रूट और L T माइनस 1 इट इज इक्वल टू L/T. Therefore LHS इज इक्वल टू RHS. दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस. तो आप लोग समझ गए होंगे कि होमोजीनियस डायमेंशनल होमोजीनियटी क्या होता है. एंड वन मिनट प्लीज. So it can be used in any system of units. डायमेंशनल होमोजेनिटी अगर इक्वेशन है तो. फ्रेंड्स, तो वीडियो कंप्लीट होती है. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.